नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने मेरी माँ से वादा किया था कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ अपने फायदे के तुमसे शादी की थी। अब जब मेरा फायदा पूरा हो गया तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अगर अपनी मर्जी से नहीं गई तो तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। और फिर रमा के पति ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। आखिर रमा के पति ने ऐसा क्यों किया और उसे घर से क्यों निकाला? आइए शुरू से शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसका नाम मनोज लाल था। वह गांव का बहुत अमीर आदमी था। सब उसे सेठ कहकर बुलाते थे। उसकी पत्नी का नाम कालिंदी था। साहूकार की उम्र 45 वर्ष थी और उसकी पत्नी की उम्र 40 वर्ष थी। उनके विवाह को 25 वर्ष पूरे हो गए थे, परंतु उनकी कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन गांव में अमीर होने के कारण वे दोनों बहुत घमंडी थे। हमेशा अपना ही फायदा सोचते थे। कालिंदी मंदिर जा रही थी। रास्ते में उसे एक औरत बेहोश दिखी जिसका नाम सावित्री था और उसी के पास उसकी 22 वर्ष की बेटी बैठी रो रही थी जिसका नाम रमा था। कालिंदी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया और अपनी कार बढ़ा दी, लेकिन जब उसने रमा को देखा तो उसने अपने ड्राइवर को कार को रोकने को बोला और वह कार से उतरी। उसे देखकर रमा ने कालिंदी से कहा, सेठानी जी, आप मेरी मदद कर दीजिए। देखिए, मेरी माँ बीमारी के कारण यहाँ बेहोश हो गई है। आप मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दीजिए। पता नहीं कालिंदी के मन में क्या आया और उसने हाँ में सर हिला दिया और वहां से उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई और इलाज के लिए पैसे भी दे दिए और वहां से चली गई। 2 दिन के बाद जब रमा की माँ ठीक हो गई और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गई, तब शाम को कालिंदी और उसका पति मनोज लाल रमा के घर आए। रमा कालिंदी को देखकर बहुत खुश हो गई। अपनी माँ को बताया कि यही सेठानी ने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया था और इलाज के पैसे भी दिए थे। ये सुनकर सावित्री देवी ने कालिंदी का धन्यवाद किया, उन्हें बैठने को बोला। तब रमा जल्दी से बगल के घर से 2 कुर्सी लेकर आए। दोनों पत्नी और पति घर को देख रहे थे, क्योंकि रमा के घर के नाम पर केवल एक कमरा ही था जिसमें एक टूटा तख्त और रसोई के लिए एक चूल्हा, बस इतना ही। तभी कालिंदी ने सावित्री से पूछा, आप लोग इस गांव के नहीं लगते हैं? सावित्री ने बताया कि हम लोग पास के गांव के हैं और 1 साल पहले ही यहाँ आए हैं। दरअसल मेरे पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। घर का किराया नहीं दे पाने के कारण मकान मालिक ने घर से निकल दिया। तब मैं अपने बच्चों के लेकर यहाँ आ गई। तभी कालिंदी बोली, ये घर? रमा ने कहा, ये हमारी नानी का घर है। तभी कालिंदी ने अपना असली रंग दिखाया। वो बोली, 2 दिन पहले मैंने आपकी मदद की थी, आज आप मेरी और मेरे पति की मदद कर दीजिए। सावित्री बोली, ये आप क्या कह रही हैं? हम गरीब आपकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? कालिंदी ने रमा को आगे करके बोला, आप अपनी बेटी मुझे दे दीजिए। सावित्री देवी बोली, आप ये क्या बोल रही हैं? हम लोग बहुत गरीब हैं रमा से। बड़ी 2 बेटियां मेरी और हैं। फिर रमा अभी पढ़ाई कर रही हैं। अभी मैं उसकी शादी के विषय में सोच भी नहीं सकती हूँ। फिर आप भी एक बार अपने बेटे से बात कर लें। तभी कालिंदी बोली, मैं रमा की शादी अपने बेटे से नहीं बल्कि अपने पति से करवाना चाहती हूँ। हमारी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं रमा की शादी अपने पति से करवाना चाहती हूँ। ये सुनकर सावित्री को गुस्सा आ गया और वो बोली, इसी समय आप मेरे घर से निकल जाए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी बेटी की उम्र की लड़की से आप अपने पति की शादी करवाना चाहती है। चली जाइए यहाँ से। आप लोग, कालिंदी ने बोला, मैं फ्री में आपकी बेटी नहीं मांग रही हूँ। उसके बदले मैं आपको 25 लाख रुपए दूंगी। ये सुनकर रमा ने हाँ कर दी और कहा, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। सावित्री देवी ने रमा को एक थप्पड़ मारा। बोली, ये क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? रमा ने कुछ जवाब नहीं दिया और साहूकार और उसकी पत्नी से बोली, आप लोग अभी जाइए, मैं आपसे खुद बात करने आऊंगी। तब पति पत्नी दोनों चले गए और चारों ओर सन्नाटा फैल गया। तभी सावित्री देवी ने रमा का हाथ जोर से झटका और बोली, ये तूने क्यों किया? बोल। रमा बोली, माँ, ये सब मैं अपने घर वालों के लिए कर रही हूँ। आपने सुना नहीं सेठानी जी ने क्या बोला था कि वे मेरी और उनके पति की शादी के बदले पूरे 25 लाख रुपए देंगी। फिर आप उन रुपए से मेरी दोनों बड़ी बहनों की अच्छी से शादी कर देना। ये सुन सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। वे ये सोच रही थी कि 22 साल की लड़की इतनी बड़ी बातें कर रही है।
वो बोली, और तेरा क्या? रमा रौंदे स्वर में बोली, आप मेरी चिंता मत करो, मेरी शादी तो सेठ से हो रही है, मैं तो सेठानी बन जाऊंगी। रमा की माँ बोली, नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं करोगी, ये गलत है। रमा बोली, माँ आप दीदी की शादी को लेकर कितना परेशान थी, अब जब रास्ता मिला है तो आप बोल रही हैं? ये गलत है नहीं माँ, ये सही है, और मैं ऐसा ही करूंगी। मैं कल सेठ और सेठानी से सारी बात कर लूंगी और दोनों बहनों की शादी के बाद मैं भी सेठ जी से शादी कर लूंगी। अगले दिन रमा बड़ी हवेली गई और सारी बात कालिंदी को बता दी। फिर कालिंदी ने उससे कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम पैसे लेने के बाद यहाँ आओगी? तब रमा ने कहा, तो आप बताइए, मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं? कालिंदी बोली, तुम अभी इसी समय मेरे पति से शादी कर लो और बहनों की शादी के बाद यहाँ चली आना। रमा ने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी और साहूकार से शादी कर ली। इधर सावित्री देवी रमा को लेकर बहुत परेशान थी। उधर रमा की शादी साहूकार से हो गई। शादी होने के बाद रमा ने जब पैसे मांगे तब कालिंदी बोली, आज यही रुको, अपनी सुहागरात तो मना लो, कल चली जाना। रमा ये सुनकर सुन्न पड़ गई और रोने लगी, पर कालिंदी को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वो उसे साहूकार के कमरे में छोड़कर चली गई। तभी रमा ने कालिंदी से बोला, आप मेरे घर ये खबर भेज दीजिए कि मैं यहाँ रुकी हूँ। कालिंदी बिना कुछ बोले कमरे के बाहर चली गई। कमरा बाहर से बंद कर दिया। रात के 10 बजे थे, तभी कमरे का गेट खुला और दरवाजे से मनोज लाल अंदर आया। उसने रमा को देखा और उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। मासूम रमा, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, लंबे काले बाल और दूध सा सफेद रंग, किसी के भी होश उड़ा दे। तभी साहूकार आगे बढ़ा और रमा को अपने आगोश में लेकर बेड पर लेट गया और उसने रमा के साथ सारी हदें पार कर दी। रमा सुबह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। 25 लाख रुपए लेकर वो लंग लड़ते हुए अपने घर पहुंची तो माँ अपने आप ही सब समझ गई और रमा को गले लगाकर रोने लगी। रमा ने माँ को पैसे का बैग दिया और वापस हवेली आ गई। हवेली आने पर कालिंदी ने उसे स्टोर रूम में जाने को कहा और बोली, अगर 1 साल में तुमने हमें बच्चा नहीं दिया तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। रमा ये तो समझ गई थी कि वो बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही थी कि अब इन सब से निकले कैसे समय गुजरता गया और शादी को 1 महीना भी हो चुका था। एक दिन घर की सफाई करते करते रमा बेहोश हो गई। इलाज के दौरान पता चला कि रमा पेट से है। जब ये बात साहूकार और उसकी बीवी को पता चली तो दोनों बहुत खुश हो गए, लेकिन रमा ये जानकर बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसे ये पता था कि बच्चा हो जाने के बाद रमा का क्या हाल होगा, ये सिर्फ वही जानती थी। खैर समय गुजरा, 9 महीने पूरे हो गए। रमा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ रमा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। रमा की हालत बहुत नाजुक थी। उसकी हालत को नजरअंदाज करते हुए बच्चे को लेकर हॉस्पिटल से लेकर चले गए और रमा को हॉस्पिटल में ही उसी हालत में छोड़ दिया। जब रमा को होश आया तो उसने देखा कि बच्चा भी नहीं है और कालिंदी भी नहीं है, तो वह दौड़कर हवेली पहुंची, लेकिन हवेली से उसे निकाल दिया गया। रमा ने साहूकार से बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपने मेरी माँ से वादा किया था कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मनोज लाल बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ अपने फायदे के लिए तुमसे शादी की थी। अब जब मेरा फायदा पूरा हो गया तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अगर अपनी मर्जी से नहीं गई तो तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। रमा बोली, आप मुझे मेरे बच्चे का चेहरा तो दिखा दीजिए। मुझे हवेली के किसी कोने में रख दीजिए, मैं वहीं रह लूंगी। प्लीज आप मुझे घर से मत निकाले। पीछे से कालिंदी आई, रमा के बालों को पकड़ा और उसे घर से निकाल दिया। रमा रात के अंधेरे में अपनी माँ के घर पहुंची तो देखा माँ का स्वर्गवास हो गया था और घर की हालत भी जर्जर हो चुकी थी। रमा ने पास के मंदिर में रात गुजारी और सुबह होते ही अपनी बहनों के घर गई, पर दोनों बहनों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। अब रमा का कोई सहारा नहीं था, तो वो नदी में कूदकर अपनी जान देने वाली ही थी कि अचानक से एक हाथ ने उसे रोका, उसे अपनी तरफ घसीट लिया। उस व्यक्ति ने रमा से पूछा कि वह ये सब क्यों कर रही थी। कई बार पूछने पर रमा ने अपनी आप बीती उस व्यक्ति को बताई। सब सुनकर वह बोला, आप मेरे साथ आइए। रमा बिना सोचे समझे उसके साथ चली जा रही थी। वह व्यक्ति उसे एक आश्रम में छोड़कर चला गया। उसका नाम था गौरव।
गौरव को रमा से लगाव हो गया था, पर रमा इन बातों से अनजान अपनी पुरानी यादों में खोई रहती थी। लेकिन वक्त हर घाव भर देता है। रमा भी गौरव को पसंद करती थी, पर वह अपनी पहली शादी से जो दुख पा चुकी थी, इसलिए वह नई शुरुआत करने से डरती थी। खैर, रमा ने गौरव की मदद से आश्रम में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की और आज 2 साल बाद रमा एक स्कूल की टीचर है और अपने जीवन को आराम से जी रही है। पर गौरव से उसने अभी भी प्यार का इजहार नहीं किया और गौरव ने भी कभी कुछ नहीं कहा। पर दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मनोज लाल और कालिंदी का सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया और रमा का बेटा भी उसे मिल गया। इसलिए कहते हैं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आपको ये कहानी किसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा।